हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन, दैट्स योर बॉय डेविल जी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वीसीआर साइकिल के बारे में। तो ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे आपके एग्जाम्स के अंदर कई क्वेश्चन उतरने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर आपने स्किप किया तो भाई एग्जाम में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। उससे पहले आपके स्क्रीन पे एक इस वक्त क्वेश्चन आ रहा होगा, इस क्वेश्चन का मुझे आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, सबसे पहले कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लाल कलर का बटन देना, कुछ भी करो यार, ठोको उठो, कुछ भी करो, सांड पंजाब फोड़ बवाल करो, लेकिन यार बस वो दबना चाहिए। ठीक है, बस अपनी भाई की यही गुजारिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपको मैंने क्वेश्चन दे रखा है आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आपने स्किप किया तो आपका लॉस है, मेरा कुछ नहीं यार, अपना क्या है भाई। तो चलो कोई बात नहीं। देखिए आज जैसे मैंने कहा हमारा टॉपिक होने वाला है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, हमारा टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं लेजर ले लेता हूं मैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इस जो साइकिल के अंदर हम पहले रेफ्रिजरेंट कौन से यूज करें पहले हम वो जान लेते हैं। एक हम इसके यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद फेरॉन का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चार जो रेफ्रिजरेंट है वो हम इस साइकिल के अंदर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सामने जो इमेज दिख रहा है, ग्राफिकल इमेज, अगर इसको देख के बिल्कुल भी मत डरो भाई, बिल्कुल भी डरो ही मत भाई, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बहुत सिंपल चीज है, मैं आपको बहुत प्यार से और सिंपल से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर थोड़ी लंबी होती है तो प्लीज माफ करना, लेकिन कोई बात नहीं, सहल हो थोड़ा सा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो वेपर कंप्रेशन साइकिल होता है, इसके अंदर हमारे चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इन मेन चार कंपोनेंट्स को आपको अपने दिमाग में रखना है क्योंकि इन्हीं के बेस के ऊपर आपका ये पूरा साइकिल काम करता है। ठीक है, सबसे पहला होता है कंप्रेसर। ठीक है, आपको याद रखना है सबसे पहले होता है कंप्रेसर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आता है कंडेंसर आता है, उसके बाद आता है हमारा एक्सपेंशन वॉल्व और उसके बाद आता है हमारा इवेपोरेटर। तो ये जो चार एलिमेंट्स है ये काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रोल प्ले करते हैं ये हमारे पूरे साइकिल्स के अंदर। तो चलिए इसकी वर्किंग हम पहले समझते हैं। वर्किंग समझने से पहले मैं आपको इस डायग्राम में क्या क्या है पहले आपको मैं दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे जो ब्लू कलर में जो जो चीज आपको दिख रही है ये है लो प्रेशर गैसेस। जो ग्रीन कलर में दिख रही है ये जो इस तरफ से एक्सपेंशन वॉल से ये आपको मिलती है गैस और लिक्विड, लो प्रेशर गैस और लिक्विड। तो आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैंने आपका ये इमेज आपके सामने रखा है मैंने। ठीक है, तो अभी देखते जो रेड कलर का है वो हाई प्रेशर गैस होती है जो कंप्रेसर से निकल रही है। नेक्स्ट जो येलो कलर है वो हाई प्रेशर लिक्विड है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आ रही है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं इसकी वर्किंग से। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं रेफ्रिजरेंट क्या होता है। देखिए जो रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट एक हीट कैरिंग मीडियम होता है जो आपका लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट लेके जाता है। तो ये मेन रेफ्रिजरेंट का काम होता है। तो हमने इसके अंदर भी जो मैंने आपको बोला चार रेफ्रिजरेंट का हमने इसमें इस्तेमाल कर रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी वर्किंग को देखते हैं। देखिए जब हम इसकी वर्किंग को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्रेसर अप एंड डाउन अपना काम कर रहा है। यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर रखा है। ये इवेपोरेटर से लो प्रेशर गैस, देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है, मेरे लेजर पे आप ध्यान ज्यादा दीजिएगा, लो प्रेशर गैस को ये इवेपोरेटर से लेता है और साथ में इसका कंप्रेशन इसमें होता है। जब इसके अंदर कंप्रेशन प्रोसेस होता है उस टाइम पे ये जो स्टीम का जो स्टेट होता है वो वेपर स्टेट में रहता है, लेकिन जब हम कंप्रेशन करते हैं तो ये लो प्रेशर से चेंज होकर हाई प्रेशर गैस में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि जब लो प्रेशर होता है तब वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है इसलिए ये यहाँ पे रेड कलर का आपको नजर आ रहा है। तो जो रेड कलर का आप देख सकते हैं ये इसके बाद कंप्रेसर से डायरेक्ट कंप्रेस होने के बाद ये सुपर हीटेड हाई प्रेशर जो गैस होती है ये आपकी डायरेक्ट जाती है कंडेंसर के अंदर जाती है। जब आपकी कंडेंसर के अंदर ये गैस जाती है तो उस टाइम पे इसका जो स्टेट होता है वो हाई प्रेशर गैस होता है। आपको ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, हाई कौन से स्टेट पे कौन सा क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में आपको और अच्छी क्लैरिटी आएगी। पहले हम वर्किंग देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कंडेंसर की तरफ। जब कंडेंसर की तरफ आपकी ये गैस चली जाती है वहां पे कंडेंसेशन प्रोसेस होता है जो होता है जहां पे हीट रिजेक्शन होती है। तो यहाँ पे जो आपका हाई प्रेशर वेपर होता है ये आपका लिक्विड हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप इस वक्त यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे येलो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाई प्रेशर लिक्विड हो गया। ठीक है, जब ये आपका कंडेंसर में यहाँ पे मूव करता है उस टाइम इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। टेम्परेचर ड्रॉप होने के बाद ये वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेन कंडक्टर यहाँ पे हीट रिजेक्शन प्रोसेस यहाँ पे शुरू होता है। ठीक है, अब ये होने के बाद जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो डायरेक्ट यहाँ पे लिक्विड रिजर्वायर में और रिसीवर में हम जाके उसको एक्यूमुलेट कर देते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली इसके साथ ही जुड़ा होता है, मैं बस आपको एक्सप्लेन करने थोड़ा अलग से दिखाया गया। ठीक है,
उसके बाद जो लिक्विड रिप्रेजेंट होता है ना, ये आपका डायरेक्टली निकलता है एक्सपेंशन वॉल पे। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने की जरूरत है, जो एक्सपेंशन वॉल होता है ये आपके मेन दो काम करता है, ठीक है। और एक्सपेंशन वॉल जो दो इंपॉर्टेंट काम करता है वो पहले देख लेते हैं। देखिए एक्सपेंशन वॉल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, देखिए जो एक्सपेंशन वॉल के पास जब आपका जो लिक्विड हाई प्रेशर लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट यहाँ पे आता है, यहाँ पे इसका एक्सपेंशन प्रोसेस हो जाता है, जहां पे ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट काम है, ठीक है। सेकंड काम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसिबल बल्ब है। तो ये क्या होता है, जो एक्सपेंशन वॉल्व होता है ना, ये आपका पूरा जो वीसीआर साइकिल का जितना सिस्टम होता है ना, इसके अंदर कितना रेफ्रिजरेंट छोड़ना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, मतलब पूरे रेफ्रिजरेंट का लोड ये मेंटेन करके रखता है। तो इस पूरे साइकिल का जितना लोड जितनी जरूरत है उतना ही रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ाता है। तो ये कंट्रोलिंग डिवाइस है जो आपका पूरा वीसीआर साइकिल को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं जैसे एक्सपेंशन वॉल से ये पास हो जाता है, डायरेक्टली ये जाता है हमारे लो प्रेशर साइड की तरफ से इवेपोरेटर के अंदर एंटर होता है। एंटर होने से पहले इसकी स्टेट की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका गैस और लिक्विड स्टेट में होता है। तो मिक्सचर ऑफ गैस एंड लिक्विड स्टेट में ये होता है, तो पार्शली स्टेट में होता है। ज्यादातर अमाउंट ये वेपर में रहता है, थोड़ा ये लिक्विड में रहता है। उसके बाद जब ये मूव करता है इवेपोरेटर के अंदर, जैसे जैसे मूव करता है वैसे वैसे ये पूरी तरह से इस एंड पे आने के बाद पूरी तरह ये कन्वर्ट होता है आपके वेपर के अंदर, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे इस स्टेट में आ रहा है ये पूरा यहाँ पे कन्वर्ट हो जा रहा है। कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे वेपर पूरा चिल्ड वेपर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो उसके बाद ये रेफ्रिजरेंट क्या करता है, अपनी जो रेफ्रिजरेशन जो कूलिंग इफेक्ट है वो वहां पे दे देता है, साथ ही में हीट कैरी कर लेता है। जो भी हीट वहां पे जनरेट हो रही है उस हीट को वो कैरी करके यहां से बाहर निकल जाता है। तो ये रेफ्रिजरेंट का मेन काम होता है इवेपोरेटर के अंदर। उसके बाद जो हीट कैरी करता है वो लेके वापस यहां से निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या था, लो प्रेशर गैस एंड लिक्विड था, जब ये बाहर निकला था लो प्रेशर गैस हो गया। उसके बाद ये सेम साइकिल फिर से चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद ये वापस आता है, फिर कंप्रेसर में जाता है, कंप्रेस हो जाता है, वहां से फिर कंडेंसर में जाता है जहां पे कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, वहां से फिर एक्सपेंशन में जाता है जहां पे एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो इस पूरे चीज में आप देख सकते हैं चार इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स उन्हीं के थ्रू पूरा साइकिल चल रहा है, और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है आपको हर चीज काफी क्लैरिटी से मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां पे आपको और क्लैरिटी में देना चाहूंगा। देखिए अभी इस स्लाइड में अब मैं बात करूंगा कि हमको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और आपको और क्लैरिटी आ सकती है। तो ये जो डायग्राम है ये सेम डायग्राम है, ठीक है। उसमें आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर आप देखिए दूसरे दूसरे स्टेट में कौन सा रेफ्रिजरेंट किस स्टेट में है। जैसे कंप्रेसर से बाहर निकलता है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर के अंदर है, जब कंडेंसर से बाहर निकलता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में, एक्सपेंशन वॉल से बाहर निकलता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर और लिक्विड प्लस वेपर में। देखिए आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखिए अगर आप जेएमई के इंटरव्यू देने वाले हैं तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो उसने पक्का पूछना है कि भाई मुझे इसका सर्किट डायग्राम मुझे बना के दो, आपको बना के देना है, साथ में आपको एरोस पूरे दिखाने होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आपको इंटरव्यू थ्योरेटिकल एग्जाम में आपको ये चीज पक्का पूछेगा वो कि आपका कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में रेफ्रिजरेंट का स्टेट क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अगर आपको डाउट लगता है तो आरएस कुर्मी मैकेनिकल की जो बुक होती है, ये जो बुक होती है जो आपको दिख रही इस किताब के अंदर भी, इसको काफी बार इस चीज को पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंक्लूडिंग एसएससी जेईई आरआरबी में आपको पूछा गया है। मैं सिर्फ जीएमई की बात नहीं कर रहा हूं, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है क्योंकि वीसीआर साइकिल में यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आपको ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। हर एक चीज को आपको समझना है। सबसे और एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, जो हम कंप्रेसर यूज कर रहे हैं ये हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्यों यूज करते हैं, हम कोई और क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जैसे हमारा नीड होती है हम वैसे इस्तेमाल करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्रेसर कौन कौन से कंप्रेसर कहां पे इस्तेमाल करते हैं उन सबकी वीडियो मैंने यहाँ पे दे रखी है, आई बटन में लिंक है। अगर अपलोड नहीं किया तो मैं अपलोड कर दूंगा, यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा मैं, उस टाइम आप जाके वो वीडियो भी देखिए ताकि आपको पता चले कि कौन सा कंप्रेसर कब और कहां इस्तेमाल किया जाता है। तो वीसीआर सिस्टम में आज हमने ये देखा कि हमें मेन चार कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्रेसर कंडेंसर एक्सपेंशन वॉल और इवेपोरेटर्स होते हैं। उसके बाद ये साइकिल कैसे काम करता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका पीवी डायग्राम कैसा है, ठीक है। चलिए हम वो देखते हैं। देखिए पीवी डायग्राम और जो टीएस डायग्राम आपके सामने मैंने बना रखा है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू आपका पक्का पूछे कि भाई आपने इसको बनाना है, क्योंकि इसमें हमको एक्चुअल पता चल रहा है कि कहां पे हीट मिल रही है, कहां पे हीट रिजेक्शन हो रहा है, गैस कहां पे क्या कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल पीएच डायग्राम में हम देखते हैं यहाँ पे, अभी पीएच डायग्राम में जैसे हमने देख रखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 to 2 जो प्रोसेस है वो कॉम्प्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। हमेशा साइकिल शुरू होता है आपके कॉम्प्रेशन से, आपको ध्यान देना है। कॉम्प्रेशन प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद कंडेंसेशन हो रहा है जहां पे आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है इसलिए एंथैल्पी कम हो रही है।
उसके बाद यहाँ से आपका डायरेक्ट एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे आप एक्सपेंशन दे रहे हैं यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, उसके बाद डायरेक्ट ये आता है इवेपोरेटर पे। जब इवेपोरेटर यहाँ पे कैसे प्रोसेस हो रहा है, आपका कूलिंग इफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कूलिंग इफेक्ट देने के बाद जो हीट आपके इवेपोरेटर में उसको वो कैरी करके बाहर लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये जो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि वीसीआर साइकिल काम कैसे करता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है इसके, कौन से स्टेट पे कहाँ रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पक्का पूछा जाएगा, तो आप प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और भी अगर आपको इंपॉर्टेंट डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर पक्का कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।